मैं एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता हूं जहां पर गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है, सब कुछ उसी को माना जाता है। जैसे हर एक गांव में एक गवर्नमेंट जॉब काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में होती है, वैसे ही मेरे गांव में आर्मी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं उसमें से 50% से ज्यादा लड़के अभी इस समय आर्मी में हैं और हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और मेरा भी यही गोल था शुरू से, बस आर्मी की नौकरी जैसे तैसे मुझे मिल जाए फिर तो लाइफ आराम से सेट है। 17.5 की उम्र में मैंने आर्मी की फर्स्ट भर्ती देखी। उस टाइम में ऐसे ही जोश में निकल गया घर से, ना मैंने कोई प्रैक्टिस करी थी रनिंग की और ना कुछ, बस देखने के लिए निकल गया कि आखिर चलो देखे तो सही आर्मी में क्या क्या होता है, कैसे वहाँ पे दौड़ लगाई जाती है और क्या क्या वहाँ पे क्राइटेरिया हैं जो हमें पार करने हैं। मैंने वहाँ जाकर रनिंग में पार्टिसिपेट किया और जी जहां से वहाँ पे रनिंग करी और 2 चक्कर लगा करके नीचे बैठ गया आराम से, क्योंकि मेरी उस समय आर्मी के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं थी। मेरे अंदर एक जुनून था कि हाँ मुझे आर्मी में सेलेक्ट होना है, क्योंकि शुरू से ही हमें यही बताया गया था कि भाई नौकरी ही सब कुछ है। अगर आपको जिंदगी में अपनी रिस्पेक्ट कमानी है, पैसा कमाना है, तो आपको एक नौकरी लेनी है। और हमारे गांव में क्या चलती थी ज्यादा, आर्मी। चलो उस टाइम मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मुझे पता था कि मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं उनमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं वहां से बाहर आता हूं, वहां पे मैंने देखा कि कुछ लड़के जिनसे रनिंग पास नहीं हुई वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि ये हमारा लास्ट चांस था। मुझे मेरी खुद की कोई टेंशन नहीं थी, मेरी रनिंग पास नहीं हुई थी, बट मुझे उन लड़कों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा जिनके पास लास्ट चांस था एंड दे फेल्ड। देखा तुमने, मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर सका वो ये करेगा, डॉक्टर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। फिर मैंने उसी दिन से सोचा कि हाँ मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलने वाली हैं। बेशक आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मुझे अब नेक्स्ट टाइम में ही कुछ करके दिखाना है, आर्मी में सिलेक्ट होकर दिखाना है। अभी मेरी प्रैक्टिस चल ही रही थी, लेकिन बीच में लगता है लॉकडाउन, घर से निकलना बंद, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। अब सिर्फ और सिर्फ घर में पड़ा मैं दिन काट रहा हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज का और शौक था, एडिटिंग का, बिकॉज माई फादर इज ए फोटोग्राफर एंड ही यूज्ड टू एडिट इन फोटोशॉप। एंड मैं भी फोटोशॉप में पंगे करता रहता था, किसी का हाथ काट दिया, किसी की मुंडी काट दी, किसी के कपड़े चेंज कर दिए और किसी की बैकग्राउंड चेंज कर दी। और अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं हमेशा यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखा करता था। अब मेरे पास टाइम ज्यादा था और करने को कुछ नहीं था। उसी टाइम मुझे पता चला कि भाई यूट्यूबरों का काफी अच्छा लाइफस्टाइल है, काफी अच्छा वो कमा रहे हैं, और मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया पहली नजर में ही। बस फिर मेरी भी सोच बनी कि यूट्यूबर बनूंगा। मैंने क्या किया कि एक पेन और कॉपी ली। मुझे याद नहीं है कि ये थॉट मेरे अंदर कहां से आया कि मैं एक पेन कॉपी ले करके इतना सीरियस हो गया। मैंने अपना फ्यूचर लिखना स्टार्ट किया। मैंने वहां पे लिखा मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, मेरे पास अपना खुद का सेटअप है, मैं यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहा हूँ और मेरा जिधर मन कर रहा मैं वहाँ ट्रैवल करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी कॉपी पर ये सब कुछ लिख दिया कि हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं ये सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस वक्त उसी जिंदगी को जी रहा हूँ। लेकिन आज 3 साल बाद मैं एग्जैक्टली वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैंने 3 साल पहले लिखी थी। बेशक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आई हैव मल्टीपल चैनल्स। और मैं आपको बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में जानता था, पर ये लिखने से काम करेगा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक्चुअली जब मैंने वो चीजें लिखी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीजें रजिस्टर कर ली। मैं पेपर को तो बिल्कुल भूल गया, लेकिन जो मैंने लिखा था मेरे दिमाग को पता था कि हाँ तुमने ये चीज लिखी है और ये फ्यूचर में जरूर से अचीव होगी। और उसके बाद मेरा दिमाग मेरे गोल्स की तरफ काम करने लगा विदाउट माई परमिशन। एक्चुअली जो चीज़ें हम लिखते हैं ना, वही दिमाग सोचता है कि हाँ यही चीज़ें सच हैं। बचपन में होमवर्क क्यों दिया जाता था कि हाँ लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपने जो चीज़ें सीखनी है वो दिमाग को ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि उसको आप लिख करके आए हो। लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारा दिमाग बस लिमिटेड सोच सकता है और उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक है, क्योंकि शुरू से हमें यही सिखाया जा रहा है। और अगर कोई नौकरी के बारे में हमारे सामने उल्टा पुल्टा बोलता है तो हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है। लॉकडाउन में मेरी उम्र 18+ थी और मैंने 12th कंप्लीट कर ली थी। ऊपर से ब्रेकअप की आग लगी हुई थी, तो बस पकड़ लिया फिर यूट्यूब ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम मैंने मजबूरी में यूट्यूब स्टार्ट किया, लेकिन अब मजा आ रहा है। उस टाइम मैंने सोचा था कि चलो ट्राई करते हैं ये यूट्यूब की दुनिया, नौकरी के साथ साथ ये भी कर लेंगे, या फिर जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक क्या पता यहाँ से खर्चा निकल जाए। लेकिन क्या पता था इसको मुझे एज ए करियर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं सोचने के लिए कि आप एक हेल्दी जिंदगी जी रहे हो, आप वेल्दी हो, आपके पास अच्छा पार्टनर है, आप जो चाहे वो कर रहे हो। मतलब अपने दिमाग को एक आदत डलवा सकते हो। एंड अगर देखा जाए तो ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ? ऑब्वियसली एक छोटी सी सोच से,
जो कि फ्री की थी। उसके बाद कमाल तो पेपर ने किया। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं सोचने के लिए कि आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, वो सारी चीजें हैं जो कि आपके फ्यूचर में चाहिए। एक मशहूर आर्टिस्ट पीटर पार्कर ने कहा था, अपने सपनों की एक माइंड मूवी बनाओ और उसे रोज देखो। माइंड मूवी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना फ्यूचर करियर एक पेपर के ऊपर लिखना है। इसमें लिखना नहीं होता, आपको एक मूवी क्रिएट करनी होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पिंटरेस्ट या गूगल के ऊपर सर्च करो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। मतलब जो लग्जरी चीजें आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं उन सब की फोटोज को डाउनलोड कर लो। अब एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो विच इज VN या कैपकट। उसमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओ और सारी फोटोज को सिलेक्ट करके टाइमलाइन पे लेके आओ। हर पिक्चर के नीचे एक आप अफर्मेशन लिखो और उसी पिक्चर के नीचे एक वॉइस नोट डालो जहां आप अपने अफर्मेशन को बोलोगे एंड देन वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। अब आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो तैयार होगी, एक फोटो है, उसके ऊपर आपके अफर्मेशन है, मतलब जो आपके प्रॉमिस है आप करने वाले हो खुद से। बस इसी पूरे प्रोसेस को हम माइंड मूवी बोलते हैं और आपकी माइंड मूवी बनकर तैयार है। हर दिन सुबह और रात को अपनी माइंड मूवी को देखो और सुनो। इस तरह से आप अपने सपनों की जिंदगी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।